नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, नोइंग नंबर्स। नंबर के बारे में बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल दूंगा मैं, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर्स के बारे में, जिससे ये फायदा होगा कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो किसी के हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे 6th क्लास के सारे सॉल्यूशन पेपर और इंट्रोडक्शन वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन के जरिए मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नोइंग नंबर। नंबर किसे कहते हैं? नंबर तो सबको पता होगा, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर हैं। 64 78 98, ये सारे नंबर है। ठीक है, नंबर किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। ये क्या है? डिजिट है। ये क्या है? डिजिट है। ठीक है, ये भी डिजिट है। ठीक है, तो नंबर डिजिट से बनता है। आपको नंबर के बारे में पूरी पता है कि नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अब इसमें जो चैप्टर है कंपेरिजन नंबर है। ठीक है, अब दो नंबर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 64 और 78। अब इसमें से बताइए ग्रेटर देन कौन, बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है। ठीक है, अब इस 64 बड़ा है, 78 बड़ा है। आपको अगर पता है तो ये सबसे बड़ा है। कैसे पता लगा है कि आपने इससे ये ज़्यादा बड़ा है? ठीक है, सबसे पहले इसका रूल क्या है, फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। ये नंबर है, इसके फर्स्ट डिजिट और इसके फर्स्ट डिजिट, दोनों को फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। जो डिजिट बड़ा होगा वो नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो पहले इस डिजिट को कंपेयर करते हैं। ये 6 है, ये डिजिट 7 है, यानी कि साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये नंबर, ये तो छोटा नंबर है। अब मैं इसमें से ले लेता हूं 921। ठीक है, 920। ठीक, अब इसमें से बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको डिजिट में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 9 डिजिट है, ठीक, इसको इससे फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, इसमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है क्योंकि दोनों तरफ है। फिर से दूसरे डिजिट को कंपेयर करेंगे, इसके दूसरे पोजीशन पर जो डिजिट होगा, इसके दूसरे पोजीशन पे जो डिजिट होगा, उस दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब तीसरे डिजिट पे बढ़ेंगे। तीसरे डिजिट पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि ये डिजिट ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर्स में। ठीक है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल एक मैंने 1000 से ऊपर वाले नंबर ले लिया, 3 4 7 8 5। ठीक है, इधर दे दो 3 4 7 8 2। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करें। सपोज आपको होगा कि चलो 1 पे डालो तो 1 डाल दे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, पहले देख लेते हैं इसमें कितना डिजिट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 डिजिट का है। इसका साफ साफ मतलब अगर डिजिट में बड़ा है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से। अगर डेसिमल में नंबर हो 2.35, ठीक है, 2.34। ठीक है, अब ये नंबर इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? तो पहले फिर से वही कि ये डिजिट वाला चेक कर लिया यहाँ पे और फिर यहाँ पे चेक किया, ये डिजिट है 2, ये डिजिट है 2, सेम। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट करेंगे 3, डेसिमल के बाद वाला डिजिट करेंगे 3, डेसिमल के बाद वाला 5, डेसिमल के बाद वाला 4, यानी कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि आप कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के काउंटिंग में क्या कर सकते हैं। एक होता है इंडियन, दूसरा होता है इंटरनेशनल।
नेशनल। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इंडियन इंटरनेशनल, दूसरा ये भी कह सकते हैं आप ये डोमेस्टिक और ये इंटरनेशनल, कि हर कंट्री में जो मैथ्स का प्लेस वैल्यू है इंडियन, यहाँ इंडिया है तो इंडियन के हिसाब से होगा, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से होगा, तो उनका डोमेस्टिक हो जाएगा। हम कह रहे हैं इंडियन और इंटरनेशनल, हम दोनों हिसाब से चलेंगे। इंडियन और इंटरनेशनल में स्टार्टिंग में जो क्लास 6 में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है, लाख करोड़ में। ठीक है, और यहां हो जाएगा मिलियन एंड बिलियन। ठीक है, अब लोग ये सोचते हैं कि लाख और करोड़ मिलियन बिलियन के बराबर होता है, ऐसा कभी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे है, मगर ऐसा नहीं है कि जो लाख है वो मिलियन है और करोड़ है वो बिलियन है। आप आगे जो मैं बताऊंगा उसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू का इंडियन चार्ट बनाते हैं। सपोज ये एक नंबर एग्जांपल लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू ले लिया है। अब इसमें हम इंडियन के हिसाब से ये इसको चार्ट बनाएंगे। तो ये क्या है 1, ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़, और ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं इंटरनेशनल के हिसाब से, सेम एग्जांपल लेते हैं और फिर इंटरनेशनल के हिसाब से आते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये क्या है 1 का प्लेस है 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 100,000, 100,000, ये हो जाएगा मिलियन, मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन, ये हो जाएगा 100 मिलियन। अब यहां पे देख लीजिए क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए 1 1 है पीछे, सब जब भी काउंट होगा पीछे से होगा, पोजीशन काउंट पीछे से होता है हर समय, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो। ठीक है, देखिए 1 मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, 10 पोजीशन मैच हो रहा है, 10 मैच हो रहा है, 100 मैच हो रहा है, 100 मैच हो रहा है, 1000 1000 10,000 10,000। अब इसके बाद जो वैल्यू वो डिफरेंट हो रहा है, इसके बाद जो ये वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100,000। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा मिलियन, और ये हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, और ये हो जाएगा 100 मिलियन। ठीक है, इस तरह से वैल्यू का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस यही है कि 1 10 100 1000 10,000 तक दोनों इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सेम होता है। उसके बाद यहाँ इंडियन में आ जाता है लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, वहां पर आता है मिलियन 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू का है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमास। कॉमास कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू पे। ठीक है, प्लेस पहले है इंडियन वाले पे देख लेते हैं कॉमास का। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यहां से कॉमा स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं 1 2 3, 3 डिजिट पे लगेगा, उसके बाद 1 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, 2 डिजिट पे। क्यों, हमारा जो वैल्यू है 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इसलिए दो में। अब इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, सेम एग्जांपल होते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां भी क्या होगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट पे लगेगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल हर 3 डिजिट पे लगेगा, 2 डिजिट पे नहीं लगेगा, 3 डिजिट पे, हर 3 डिजिट पे कॉमा लगेगा। और यहाँ पे इंडियन में फर्स्ट जो लगेगा वो 3 डिजिट पे लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट पे लगेगा कॉमा।
यहाँ पे काउंट कैसे कर लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, और उसके बाद 100,000 के बाद उसका वर्ड चेंज होता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसलिए हम 3-3 डिजिट पे लगाते हैं, क्योंकि उसमें 1 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है, क्योंकि 2 नंबर होता है 10 और 100 मिलियंस एक नंबर्स के साथ होते हैं, इसलिए 3-3 डिजिट पे हम कोमा यूज करते हैं। ठीक है, ये कोमा हो गया। आई थिंक आपको कोमा समझ में आ गया, कोमा कैसे यूज करते हैं। जो इंडियन प्लेस वैल्यू होता है उसके फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद जितने भी कोमा लगेगा वो 2-2 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, और इंटरनेशनल में हर तीसरे डिजिट के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर नेम। नंबर नेम। ठीक है, दूसरा टॉपिक है नंबर नेम। इसमें अब प्लेस वैल्यू का ले लेते हैं एग्जांपल है और उसमें नंबर करके देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसमें कर लेते हैं कोमा। ठीक है, पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, क्योंकि ये इंडियन है। ठीक है, पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके 2 डिजिट के बाद कोमा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, इसको नेम कैसे देंगे। नेम में देते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया तो 98 करोड़, क्योंकि ये भी करोड़ है। 90 करोड़ हो गया और ये 8 करोड़ उसमें आ गया, तो 98 करोड़। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख और 6 लाख, 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं 1, 10, 100,000, 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 50,000, 50 और 4, 54, 4,000 ये हो गया यहां तक। अब यहां से 1, 10, 100, 300, 1, 10, 20, 21। ठीक है, ये हो गया। इसका नंबर नेम क्या हो गया, 98765432 का हो गया 98 करोड़ 76,54,321। ठीक है, अब इस तरह से नंबर नेम कर सकते हैं। ये इंडियन हो गया। अब एक इंटरनेशनल लेता हूं 98765432 ठीक है, अब इसमें कोमा लगाता हूं, पहले कोमा। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहां पे 100 मिलियन हो गया तो 987 मिलियन, 87 मिलियन 654,000 1, 10, 100, 300, 20, 21। ठीक है,
987,654,321। ठीक है, आप इस तरह से इंटरनेशनल में जा सकते हैं। ये इंडियन नेम्स हो गया और ये इंटरनेशनल नेम हो गया। ठीक है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन किसे कहते हैं? सपोज एक एग्जांपल 37 लिया, ठीक है, इसको वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 30 हो सकता है, दूसरा 40 हो सकता है। ठीक है, इसके नियरेस्ट एक कम वैल्यू होगा, एक ज्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा, ये लास्ट डिजिट के वैल्यू के हिसाब से आगे वाला वैल्यू चेंज होता है। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और सेम वैल्यू यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाता है ये वैल्यू 37 पे, या ऐसे ले लो, पूरा ले लो, 37 40 पे जाता है, तो कितने का डिफरेंस होता है? 3 का। और 37 30 पे जाता है तो डिफरेंस कितना होगा? 7 का। ठीक है, अगर 37 का आपने सामान लिया और 30 रुपए दिया तो 7 रुपए का नुकसान होगा किसको? दुकानदार को। अगर 37 का सामान लिया 40 रुपीज दिया तो 3 रुपए का नुकसान होगा आपको। तो राउंड फिगर जाएगा इसमें 40 के पास, नहीं कि 30 के पास, क्योंकि नुकसान इसमें सब ज्यादा है, इसलिए इसे नहीं, ये वाला चलेगा। ठीक है, अब इसकी पॉलिसीज में बताता हूँ रूल क्या होता है कि क्यों 40 के पास ही जाएगा और क्यों 30 के पास जाता है, कैसे होता है। देखिए, कोई नंबर है, जो लास्ट डिजिट का जो नंबर होता है, लास्ट डिजिट का जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है। अगर लास्ट डिजिट का जो नंबर है, डिजिट का जो नंबर है वो 1 2 3 4 हो तो वो चला जाता है 0 में। ठीक है, और अगर 6 7 8 9 हो तो चला जाता है 10 में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूं, जैसे 42 का राउंड एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगा वो 40 होगा, क्योंकि 2 है, 2 1 2 इसमें आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 कर दिया हमने। ठीक है, और इसी को 46 ले लेते हैं तब 10 हो जाएगा, तो 46 आ जाएगा, 46 40 और प्लस 10 50। ठीक है, आप इस तरह से इसको वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेटेड होता है राउंड ऑफ में, मतलब 46 को 50 रुपीज कर सकते हैं। राउंड ऑफ का ये भी होता है कि सपोज एक कैलकुलेशन कर लेते हैं 21 प्लस 31। ठीक है, ये छोटा वैल्यू एग्जांपल लिया मैंने, बड़ी भी ले सकता हूं, तो इसका राउंड ऑफ होगा 50 अप्रॉक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 50। मतलब आप इसका ये मतलब नहीं होगा कि 21 प्लस 31 इक्वल टू 50 होता है, ये वैल्यू नहीं है, ये होता नहीं है, मगर ये राउंड ऑफ 21 प्लस 31 राउंड ऑफ 50 होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे जो क्लास आएगा 10th 11th 12 जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अंदर अंदर करना पड़ता है, इसलिए इसको राउंड ऑफ वहां ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ ऐसे किया जाता है 21 प्लस 31 इक्वल टू 50 अप्रॉक्स 50 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा इसमें कि कैसे किया जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लास्ट डिजिट होगा 1 2 3 4 तो वो 0 में कन्वर्ट होगा, और अगर लास्ट डिजिट 6 7 8 9 होगा तो वो 10 में कन्वर्ट होगा। बचा कौन सा डिजिट? वो बचा 5। ठीक है, 5 डिजिट को किधर ले, क्योंकि 5 से 0 का जो जितना डिस्टेंस है वही 10 का डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, 0 का भी वही डिस्टेंस है और 10 का भी सेम डिस्टेंस है, तो इसको हर समय दोनों साथ जा सकता है, मगर ये जाता है हर समय 10 के साथ है। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि 10 के साथ जाता है, फिर 10 के साथ ले जाते हैं इसको। ठीक है, हालांकि आप 0 के साथ ले जाएंगे तो भी राइट होगा और 10 के साथ ले जाएंगे तब भी राइट होगा, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा, मगर 10 के साथ ले जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए राउंड ऑफ कैसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं राउंड ऑफ का, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राउंड ऑफ द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट राउंड ऑफ द नियरेस्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 7 3 2 8। ठीक है, ये नंबर है, इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब इसको हम इसको इस हिसाब से करें तो ये हो जाएगा 6 7 3 3 0। ठीक है, और दो पोजीशन के हिसाब से करें, मतलब 1 के हिसाब से करें, ये 10 के हिसाब से करें तो 6 7 3 0 0।
3 डिजिट तक चलते हैं, ये 2 डिजिट तक था, 3 डिजिट तक क्या हो जाएगा 6 7 0 0 0, 3 डिजिट तक 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 है 0 में कन्वर्ट कर दिया हमने। और फिर उसके बाद 4 डिजिट में चलते हैं, 4 डिजिट में चलते हैं तो ये हो जाएगा, अगर ये डिजिट हमको 0 करना है तो ये कितना है 7 है, मतलब 6 5 से ज़्यादा है तो एक 10 जोड़ेगा, मतलब 7 0 0 0 कहते हैं, ठीक है। 70,000 अप्रॉक्स होता है इसका वैल्यू, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 4 6 7 5, ठीक, एक ये वैल्यू है, दूसरा है 4 2 3 1 1 में अगर 0 डालना है तो कितना हो जाएगा, 1 में 0 डालना है तो 1 में तो 0 ही है, 4 2 3 1 0 ही है। यहाँ हो जाएगा 3 4 6 7 तो 8 कर देते हैं, 8 0, ठीक है। 10 प्लेस पे 0 करना है तो 4 2 3 0 0, ठीक है। एक 1 है, 0 से कन्वर्ट कर दिया, इसमें चले जाएंगे तो 3 4 7 0 0, ठीक है। अब 100 फोन पे 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 0 0 0, ये हो जाएगा 3 4 5 3 5 0 0 0। अब ये चला जाएगा 4 डिजिट पे तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 0, और ये हो जाएगा, ये 5 है, इसको 4000। अब दोनों वैल्यू सेम हो गया, मतलब 34,000 को 40,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 42,000 को भी 40,000 तक जा सकता है। मतलब उसकी जो वैल्यू है प्लेस देख लेंगे, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 10 प्लेस तक 0 करो, 100 प्लेस तक 0 करो, 1000 प्लेस तक 0 करो, तो उतने प्लेस तक जाएंगे और उतने नंबर को 4 डिजिट 0 करना है, 3 डिजिट 0 करना है, 2 डिजिट 0 करना है, 1 डिजिट 0 करना है। ये एग्जाम के क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, उस हिसाब से हम डिजिट को राउंड ऑफ करते चलेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद चैप्टर है राउंड ऑफ में करना है सम, एडिशन ऑफ एस्टिमेशन, सब्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सम, ठीक है। सम में कैसे हो सकता है सम, अब सपोज एक नंबर ले लिया मैंने 7 2 5 1, ठीक है, प्लस 3 3 8 2 5 1, ठीक। अब ये वैल्यू है, अब इसको जोड़ना, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 4 7 2 5 1 3 8 5 1, ठीक है, 1 1 2 5 5 10, हाथ में 1 2 5, ये हो जाएगा 15, मतलब ये हो जाएगा इसका एडिशन, ठीक है। आगे चलते इसमें देख लेते हैं 3 डिजिट तक हमें 0 करना है, यहाँ भी 3 डिजिट तक 0 करना है, तो ये हो जाएगा 2 है, इसका जो वैल्यू है वो देखिए तो 0 है, 2 है, मतलब लेस देन 5 है, तो इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लस, तो ये हो जाएगा 38,000, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने में आसानी होगा, आसानी क्या होगा, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 15, 5 7 में 1 45, ठीक है, आसानी से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सम करते हैं, इसलिए इसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर इसी में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस तो क्या करेंगे, सपोज ठीक है 3971 में से डिफरेंस करना है कितना 237 अप्रॉक्स, कितना डिफरेंस करना है, ठीक है। अब इसमें क्या कर राउंड ऑफ में 2 डिजिट तक, क्योंकि ये 3 डिजिट का मैक्सिमम जो वैल्यू है, लास्ट एक कोई डिजिट मिलेगा, ये 3 डिजिट का वैल्यू है, तो इसको मैं 2 डिजिट का जो है 2 डिजिट तक हम 0 कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिजिट तक 0 करना है, तो इसका ये डिजिट जो है वो कितना है 7 है, मतलब मोर देन 6 5 है, तो मोर देन 5 है तो इसका मतलब 10 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 4 0 और ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। 4000 माइनस ये लेस देन 3 और 5 है तो ये हो जाएगा 200,
अब इसमें से 4000 से 200 घटाना आसान होगा, तो 4000 से 200 38 हो जाए 100। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं। सपोज इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, 71 से 21 में मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 70, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 है, 1400 हो जाएगा। अगर बड़ी नंबर हो तो देख लो 76251, इसको मल्टीप्लाई करना है 76251 से। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करना इतना तो डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना। इसका राउंड ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट तक, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 डिजिट तो 8, क्योंकि ये 0 6 है, इसका मतलब 110 प्लस हो कर दिया मैंने। ठीक है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 8000। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सही था। ठीक है, 4 डिजिट मैंने 0 कर दिया, इधर भी 4 डिजिट 0 कर दिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 64 होता है, और 4 0 इधर आ जाएगा, फिर 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशंस। तो देख ले कितने आसानी से फटाफट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। राउंड में एस्टिमेशंस में ये वैल्यू होगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग इतना आएगा, इससे कम आ सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने राउंड एक्स्ट्रा लिया है कि राउंड 6 है तो इसलिए ज़्यादा जाएगा। इस मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगी, इस वैल्यू से छोटा रहेगा, मैं नियरेस्ट इसके आसपास रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, और सम भी कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोमन नंबर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रोमन में लिखते हैं। इसको 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6 7, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9 और 10। ठीक है, 9 होगा, 9 और 10। ठीक है, आप इस तरह से रोमन नंबर लिख सकते हैं। 1 को इस तरह से 1 आई होता है, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे 11 12 13 14 15 100 to 200 चलते जाएगा। अब इसमें वैल्यू कहाँ कहाँ रोमन नंबर में चेंज होता है? ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। पहले वैल्यू चेंज होता है 1 पे, फिर होता है 5 पे, फिर होता है 10 पे, फिर होता है 100 पे, फिर होता है 500 पे, फिर होता है 1000 पे। अब 1 को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, 5 को v बोलते हैं, 10 को x बोलते हैं, और 500 को बोलते हैं d, और 1000 को बोलते हैं m। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए? 1 को I, 5 को V, 10 को X, 100 को C, 500 को D, और 1000 को M बोलते हैं। ठीक है, आप पूरी समझ गए? और आगे चलते हैं इसमें। इसके रोमन्स में रूल्स भी होते हैं। रूल्स के बाद मैं बताऊंगा रोमन्स में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ उसको रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके रूल्स पे चलते हैं, रोमन नंबर्स के रूल्स पे चलते हैं, रोमन रूल्स पे चलते हैं। रूल्स क्या क्या है मैं बताता हूँ। रूल्स अगर आपको समझ में आएंगे तो रोमन जो नंबर से कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा आपको। पहला रूल है रिपीट एनी सिंबल्स टू ऐड वैल्यू। अगर कोई सिंबल्स रिपीट होता है तो वैल्यू ऐड होता है। जैसे कि ये सिंबल था, 2 सिंबल हो गया, इसका मतलब हो गया 1 + 1 = 2, ये वैल्यू हो गया 2 का। ठीक है, रिपीट मतलब वैल्यू ऐड करता है। सपोज x + x किया, x हो गया, इसका मतलब 10 + 10 = 20। ठीक है, ये वैल्यू ऐड करता है। सिंबल्स मतलब ये सिंबल्स होते हैं सिंबल्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है तो v कर देते हैं। ठीक है,
वी करेंगे तो सपोज इसका हो गया 5 और 5 दूनी 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, क्योंकि 10 का वैल्यू दिया हुआ है, x होता है 10 का, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा अगला रूल में। ठीक है, रिपीट। ठीक है, दूसरा है एनी सिंबल्स कांट मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आई लिया मैंने, ठीक है, ये 3 होता है, अगर 4 लिखना हो तो इसको 4 कर दो, ये गलत है। ठीक है, इसको हम 3 बार से ज्यादा लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने लिखा है एनी सिंबल्स कांट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तीसरा क्या है, एड एनी सिंबल्स लेफ्ट साइड इट मींस सब्सट्रैक्ट एंड राइट साइड इट मींस एडिशन। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई भी एक सिंबल से लेते हैं, जैसे कि ये लिया आई और एक्स लिया, इसका मतलब क्या हुआ, आई का मतलब एक्स का मतलब 10 होता है और आई का मतलब 1 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, 1 सब्सट्रैक्ट के ये 9 हो गया, इसका वैल्यू हो गया आई एक्स मतलब 9 होता है। ठीक है, और ऐड करता है राइट साइड में होगा तो ऐड होगा, इसी को दो रिपीट करते हैं, एक्स और 1 कर लेते हैं, आई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 11। ये जो सिंबल से 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ गए, लेफ्ट साइड में है इसका मतलब माइनस में होगा और राइट साइड में है इसका मतलब प्लस में होगा। आगे चलते हैं, व्हाट सिंबल सब्सट्रैक्ट एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर, ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड में किसी भी सिंबल्स के लेफ्ट साइड में ये वाला वैल्यू ये सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी में सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि x ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5, 10 में से 5 के 5 ही होगा, 5 को ऑलरेडी सिंबल्स हैं, वो है v, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसलिए ये जो 3 वैल्यू है ना v l d, ये किसी के राइट में लेफ्ट में नहीं होगा। ठीक है, और सेम उसी प्रकार i जो 1 जो है ये v x छोड़ के, v और x छोड़ के कोई भी नंबर के राइट में नहीं होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार x को लेते हैं, l m c को छोड़ के किसी भी नंबर के राइट में किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब लेफ्ट में नहीं हो सकता है। ये v और x के लेफ्ट में हो सकता है, x l m c के लेफ्ट में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई और नंबर, दोनों को छोड़ के किसी और नंबर के लेफ्ट में नहीं होगा। ठीक है, रूल समझ गए रोमन के रूल। अगर ये समझ गए तो रोमन नंबर में मतलब नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के आसान होगा। अब एक दो एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रोमन्स। अब इसमें कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल लेके। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले ले 39, इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 39 को आप लिखेंगे 30 प्लस 9। ठीक है, अब 30 को क्या कर सकते हैं आप, 3 बार x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 को क्या वैल्यू है, 9 का वैल्यू है x माइनस 1 मतलब ix, और ये हो जाएगा ट्रिपल x 1x, ये हो गया 39 का वैल्यू। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, थोड़ी लंबी से लंबी, 275, इसको आप कैसे कर सकते हैं, 275 को 200, ठीक है, प्लस 75 को 70 प्लस 5 कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, 200 को क्या कर सकते हैं, c 70 को लिख सकते हैं, l 50 होता है, और राइट साइड पे हम देंगे x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 और 5 हो जाता है, तो ये हो जाएगा c l x v। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के सर्कल में जरूर से जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।